बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप श्री परमहंस महाराज जी, श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश के कुछ अंश एवं श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी के सत्संग के कुछ अंश श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही पढ़े जा रहे हैं। श्री दादा गुरु महाराज जी के 7 परम शिष्य एवं भक्त रहे। जिनका चित्र आपने कई ग्रंथों और कई जगह देखा भी होगा। इन्हें संत महापुरुषों द्वारा अवतरित किया गया। श्री अद्वैतानंद जी महाराज ने अपने 7 शिष्यों को सप्तऋषि या ध्रुव तारा कहकर पुकारा, जिनका विवरण बड़े संक्षिप्त रूप में यहां दिया जा रहा है। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है जो दास के मुख में वे स्वयं ही जुआ भर रहे हैं। श्री अद्वैतानंद जी महाराज संत मत के प्रवर्तक, प्रचारक, प्रातः स्मरणीय आध्यात्मिक सम्राट श्री परमहंस दयाल जी श्री श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के उपदेशों द्वारा विश्व के असंख्य नर नारियों को ज्ञान लाभ हुआ। त्याग, तपस्या, सरलता और परोपकारिता की वे मूर्त रूप थे। श्री महाराज जी ऐसे उपराम प्रकृति के फक्कड़ संत रहे, जिनको कोई मठ मंदिर बनाना, चेला बनाना या अपनी मशहूरी का कोई भी काम करना कतई पसंद ना था। वे अपना मित्र तक या चित्र तक नहीं बनवाना चाहते थे। इन्हें ये पसंद नहीं था। यह कैसा सुखद आश्चर्य का विषय है कि जिन महापुरुष ने फकीरी और सर्वोच्च उत्तम स्थिति पर पहुंचकर भी अपने को एकदम गुमनाम रखा, उन्हीं को आज पूजने और मनाने वाले विश्व भर में लाखों लाखों भक्त मौजूद हैं। देश विदेश में धर्म प्रचार में रत प्रिय अधिकांश संत महापुरुषों परंपराओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का बखान कर रहे हैं। यूं तो अपने शिष्य बनाना कभी पसंद नहीं किया करते थे, फिर भी जिन विशिष्ट पात्रों को आपने नाम दीक्षा दी, उनके निम्नलिखित 7 महापुरुषों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जो महापुरुष भी अपने गुरु के अनुरूप ही अध्यात्म में अत्यंत ऊंचे उठ गए। उनमें से पहले स्वनाम धान्य परम पूज्य श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हैं। आप श्री दयाल जी महाराज के शिष्यों में
अति उत्तम हुए, जिन्हें अपने जीवन के अंतिम काल में गुरुदेव ने लिखित रूप से अपना रूहानी जानशीन घोषित किया। श्री सद्गुरुदेव जी की विपुल आध्यात्मिक संपदा के सर्वश्रेष्ठ पात्र बन उस अद्वैत ज्ञान धारा के सुयोग्य भाव भाग के रूप में आप अपने जीवन काल में गुरु नाम का व्यापक प्रचार प्रसार किया करते थे। श्री महाराज जी की आज्ञा से आपने आगरा के निकट नगलापति स्थान पर वर्षों बैठकर घनघोर तप किया। गुरुदेव ने आपकी अति उच्च दशा से प्रसन्न होकर आपको नानक, कबीर और रामकृष्ण परमहंस के समतुल्य आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण सदगुरु पद का अधिकारी बताया। आपके 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। मेरठ जिला के उपरांत श्री नगली साहिब में आपकी श्री पवित्र समाधि का मंदिर सहस्त्र लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा पूजा का अभिन्न बिंदु है। दूसरे हुए श्री परम सिद्ध ब्रह्मलीन बाई योगानंद जी महाराज। आप दयालु सदगुरुदेव की अन्यतम शिष्य थी, जिन्हें महाराज जी श्री के पवित्र शरीर सेवा का सर्वाधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि जिक्र आता है, आप हजूर की सबसे पहली बेशधारी शिष्य थी। सबसे पहली बेशधारी शिष्य होने के बाद भी आपने सबसे अंत में समाधि ली। अपनी जीवन लीला को सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। आपके द्वारा गुरु नाम का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। आपका आश्रम अद्वैत आश्रम के नाम से मथुरा में भी प्रसिद्ध है। आज भी वहां हजारों श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। आपको राम कथा से बड़ा प्रेम था और श्री रामचरित मानस के अधिकांश प्रसंग आपको कंठस्थ थे। गुरु कृपा ऐसी कि बिना पढ़े ही उर्दू फारसी का अच्छा ज्ञान था। जीवन भर अपने प्रति पूर्ण उपराम और निष्प्रेय रहकर आपने श्री परम दयाल जी का मान बढ़ाया। खुद को कभी गुरु ना कहलाना पसंद किया करते थे। आपका शारीरिक और आध्यात्मिक सौंदर्य दोनों से एक बढ़कर था। आपकी वाणी में अद्भुत मिठास थी। आपने ऐसी कठिन साधना की कि 12 वर्ष तक केवल एक पांव दूध पीकर बिताया। केवल एक वस्त्र था जिसे रोज सुखाना, फिर पहनना, फट जाए तो खुद ही सी लेना, धन को स्पर्श तक ना करना। बाक सिद्धि ऐसी कि जो कुछ कह दिया वह पत्थर की लकीर हो गई। फिर भी चमत्कार दिखाना तनिक भी पसंद नहीं किया करते थे। श्री परमहंस दयाल जी के एक शिष्य बाबू कालका प्रसाद जी थे, जिन्हें हठयोग सिद्धि थी। एक दिन वे बाई योगानंद जी महाराज के साथ बगीचे में घूम रहे थे। तभी पानी की जरूरत पड़ी। रस्सी पास नहीं थी। बाबूजी ने आंख भरकर कुएं के पानी को ताका और पानी कुएं से ऊपर बहने लगा। यह देखकर बाई योगानंद जी महाराज ने अपने गुरु भाई कालका प्रसाद जी को कहा, मुझे दुख हुआ है कि जो काम 2 पैसे की रस्सी से हो सकता था
उसके लिए आपने फकीरी ताकत को खर्च कर दिया। गुरुदेव के किसी विशेष सेवा कार्य अथवा लोकोपकार के लिए ही उसका उपयोग किया जाना चाहिए था। बेवजह छोटी मोटी बातों में योग साधक को अपनी तपस्या की शक्ति नहीं जाहिर करनी चाहिए। जयपुर में एक बार भंडारा हो रहा था। साधुओं के भोजन के ही समय वर्षा शुरू हो गई। आप गुफा में समाधि स्थित थी। आपको यह खबर पहुंचाई गई। यह खबर सुनकर आप बाहर आई और आकाश की ओर चंद मिनट देखा। बस तुरंत वर्षा बंद हुई। एक बार जयपुर में एक डॉक्टर बाल मुकुंदन जी महाराज श्री महाराज महापुरुषों के विषय में कुछ शंका करने लगे तो आपने फरमाया, तुम चाहते क्या हो? डॉक्टर साहब बोले, प्रत्यक्ष अनुभूति। बाई योगानंद जी महाराज ने अपने हाथ की पेंसिल घुमाई और डॉक्टर साहब अचेत हो गए। कई घंटे बाद उन्हें होश आया। आपका फरमान था, उपदेश या धर्म आत्मा का पाशा नहीं बनना चाहिए। पाशा मतलब मोहरा नहीं बनना चाहिए। केवल गले में कंठी लटकाने से कुछ नहीं होता। दुनिया में शिष्य बनना कोई नहीं चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं और गुरु बनने के लिए ही आते हैं। आत्म अनुभूति ही एकमात्र सबका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की पूर्ति करना या कराना साधु का धर्म है। तीसरे परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज। आप श्री परमहंस महाराज जी के एक तपम भूतम निष्प्रेय और अलमस्त फकीर थे। साधना काल में ही आप अवधूत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। बेखुदी की हालत ऐसी कि श्री परमहंस दयाल जी को यार कहकर पुकारते थे। मस्ती ऐसी थी कि जंगल में शेर भी आगे से निकल जाते थे, पर तनिक भी खौफ नहीं था। निष्प्रेय इतने थे कि हाथ पर रोटी रखकर नमक के साथ खा लेते। एक बार तांगे से सफर कर रहे थे, तभी रास्ते में एक पागल हाथी आ गया। भय के मारे घोड़े की टांगे लड़खड़ाने लगी। श्री स्वामी जी ने छड़ी से तांगे के चारों ओर गुरु नाम लेकर एक लकीर खींच दी। हाथी बार बार आक्रमण करने की चेष्टा करता रहा, परंतु घेरे के अंदर प्रवेश ना कर सका। आप हर वक्त साधना में निमग्न रहते थे। दर्जा इतना ऊंचा था कि श्री परमहंस दयाल जी से 1 साल पहले ही समाधि दी। शरीर त्याग करते वक्त आपको श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, चलो रास्ता साफ करो, हम भी आते हैं। वाह, कितने सुंदर वाक्य थे। इन सुंदर वाक्यों को जब आपने फरमाया तो सुनकर ही ऐसा सुंदर एहसास हुआ, सेवा का अनुभव हुआ कि आपने अपने सेवादार को नियुक्त कर दिया। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की समाधि जयपुर में है, जिससे आज भी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। चौथे रहे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, सिद्ध सम्राट तजो में श्री श्री 108 श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज सिकंदराबाद पीठासीन थे। आपने इस मार्ग में
नए कीर्तिमान स्थापित किए। वृद्ध अवस्था में भी वेश धारण किया, परंतु वाल्मीकि की तरह तप में इतनी आग पैदा कर ली कि सिकंदराबाद जगमगा उठा। आपके जीवन काल में समस्त सिकंदराबाद वासियों को हज व तीरथ आप श्री का आश्रम ही था। लोग अपना हर मंगल कार्य इसी आश्रम में आकर करते थे। हालत ये थी कि जो मुंह से फरमा दिया वे लोहे की लकीर हो गई। आज भी जब हम वहां जाते हैं और उनका जिक्र चिढ़ता है तो लोग जर्जर रोने लगते हैं। उनका मार्ग चमत्कार एवं मार्ग कदापित नहीं था। विभाजन के समय जो पाकिस्तान से आ जाते थे वे अन्य आने वाले की बाट जोहते रहते थे। जब निराश हो उठे तो श्री चरणों में पहुंचे और श्री स्वामी जी दयात्र होकर फरमाते, अमुक दिन तक तुम्हारा संबंधी आ जाएगा, चिंता मत करो। वैसा ही होता था। सादगी के तो मानो वे अवतार थे। साधारण बांस की खाट पर विराजमान और हाथ में रोटी लेकर भोजन करना। परमहंस दयाल जी महाराज का जब भी जिक्र होता था तो आपके नेत्र सजल हो जाते थे। श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार अपने गुरुदेव श्री परमहंस महाराज जी में लीन, उन्हीं को याद करते हुए आपने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज निष्प्रिय भक्तिपुंज दरवेश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जयपुर पीठासीन थे। गुरु सेवा उनका बाना था और गुरु कृपा उनकी शक्ति थी। हर समय नाम जाप चलता रहता था। दरवेश पद्धति का जीवन था। 24 घंटे में एक समय भोजन करना। जयपुर में 7 घर आपके बंधे हुए थे। किसी तरह का कोई झंझट नहीं था। इतनी बड़ी गद्दी के मालिक लाल नूंगरी के बड़े प्राचीन समय के महान संतों की पीठ है, फिर भी मेहनताई की बू जरा भी नहीं थी। अनेक घरों को पुत्र रत्न देकर वंश परंपरा को मिटाने से बचाया। उनकी सरलता से श्री परमहंस दयाल जी इतने प्रभावित थे कि स्वयं भाभूत प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि तू यानी विशुद्धानंद जी महाराज जिसको भी एक चुटकी राख देगा प्रभु उसका काम बना देंगे। इतनी सामर्थ झोली में थी, फिर भी कोई वैभव संचय नहीं किया। उदासीन होकर मानवता की खिदमत की। बड़ा सरल और आकर्षण आपका व्यक्तित्व था। छठे स्वामी अमीरचंद जी महाराज अनन्य सेवक परम विद्वान श्री स्वामी अमीरचंद जी महाराज रात दिन परमहंस दयाल जी महाराज की निज सेवा में रहा करते थे। साथ ही सत्संग व उपदेश की सेवा भी किया करते थे। आपका जीवन बिल्कुल फकीर जैसा था। कहीं भी खा लिया, वे कहीं भी सो गए, फिर आगे चल दिए। कठिन से कठिन विषय की बड़ी सरलता से व्याख्या फरमाते थे। अपने सत्संग में ही आप अपना जीवन व्यतीत करते थे। सत्संग में बैठ गए फिर कुछ चिंता नहीं। सुबह से शाम हो जाए चाहे शाम से सुबह, बहुत बार दर्शनों का लाभ मिलता रहता था।
परमहंस महाराज जी ने अपने निज धाम पधारने जैसी भेद की बात भक्त जी को भी बताई। जयपुर और आगरा में आपका अधिकतर निवास रहा। साथ में एक अज्ञात तपोधन श्री परमहंस दयाल जी महाराज के एक ऐसे भी सन्यासी शिष्य थे जो पूज्य श्री उपदेश लेकर कुछ काल श्री चरणों में साधना करके सिंध और देशाटन के निकल पड़े और फिर उसके बाद लुप्त हो गए। सिंध से निकली और आध्यात्मिक शाखाएं यदि खोज की जाए तो वे आज भी हैं। उनमें से किसी बड़ी शाखा को अवश्य श्री का आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुराने लोगों से सुना गया कि प्राचीन ऋषियों की भांति आप अनिस्पृहित तपस्या में लीन रहते थे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, यह सप्त ऋषि यानी श्री परमहंस दयाल जी के 7 तारे थे जिन्होंने आगे चलकर हजारों लाखों संत महापुरुषों को जन्म दिया और उन हजारों लाखों संत महापुरुषों ने लाखों करोड़ों भक्तों को जन्म दिया, भक्त बनाए, श्री चरणों में लगाया। ऐसे संत महापुरुषों को पाकर हम समस्त भक्तों का जीवन तो धन्य हो ही गया। उसके उपरांत इन संत महापुरुषों का कितना शुक्राना किया जाए। मुख में ना वाक्य हैं, ना ही इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा शब्द जो आप संत महापुरुषों के प्रति सम्मान में भूला जाए, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड का सम्मान ही आपका सम्मान बन गया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।